अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान की ज़िंदगी दो चीज़ों के बीच चलती रहती है। एक है असबाब यानी लॉजिक, पैसा, ताकत और जवानी, और दूसरी चीज़ है मुसब्बिबुल असबाब यानी वो ज़ात जो इन सारे ज़रियों को पैदा करती है। ज़िंदगी के 40 या 50 साल गुजरने के बाद अक्सर इंसान को लगता है कि अब उसकी कहानी ख़त्म होने वाली है। हम सोचते हैं कि जो मिलना था मिल गया, जो खोना था खो दिया, अब नया क्या होगा। मेडिकल रिपोर्ट्स कहने लगती हैं कि जिस्म साथ छोड़ रहा है, हालात कहने लगते हैं कि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, और हमारा अपना लॉजिक, हमारा दिमाग हमें कन्वेंस कर लेता है कि बस अब यही किस्मत है। लेकिन आज हम जिस अजीम हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी शुरू ही वहाँ से होती है जहाँ बाकी दुनिया की उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। ये दास्तान है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, एक ऐसे नबी जिनके सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे, जिनकी हड्डियां बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी और जिनके अब तक कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उनके दिल में उम्मीद का वो दिया जल रहा था जो तमाम मुश्किलों और तूफ़ानों में भी नहीं बुझा। आज हम कुरान करीम की सूरह मरियम, सूरह आल इमरान, सूरह अल अंबिया की रोशनी में और सही हदीस और ऑथेंटिक हिस्ट्री इब्न कसीर की अल बिदाया व निहाया के हवाले से जानेंगे कि उनका असल रिश्ता हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ कैसा था, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत के लिए वो अजीब लॉटरी क्यों हुई थी या कुर्रा अंदाज़ी क्यों हुई थी, और वो कौन सी खुफिया दुआ थी जो उन्होंने चुपके से की थी, और आखिर में उनकी दर्दनाक शहादत कैसे हुई थी। अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको लगता है कि इट्स टू लेट, तो अगले कुछ मिनट्स हो सकता है कि आपकी सोच बदल दें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक बहुत इज़्ज़तदार और नेक शख्स थे जिन्हें अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया था। आपका शजराए नसब हज़रत सुलेमान से होता हुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है, यानी आप एक अलीशान नबी की औलाद में से थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक नबी होने के साथ साथ प्रोफेशनली कारपेंटर भी थे। आज के दौर में हम कुछ कामों को बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन सही मुस्लिम की एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम बढ़ई का काम करते थे, यानी वो कारपेंटर थे। तो सोचिए, अल्लाह के नबी हैं, बैतुल मुक़द्दस के इमाम हैं, लेकिन मेहनत से काम करके अपना रिस्क कमाते थे। ये हम सब के लिए एक मैसेज है कि हलाल रोटी कमाना इबादत है, चाहे आपका स्टेटस कुछ भी हो। तो उस वक्त बनी इसराइल के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, दीन में मिलावट आ चुकी थी। ऐसे माहौल में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की लाइफ में असल मोड़ तब आता है जब हज़रत इमरान की वाइफ हाना बिनते फ़ुक़त ने मन्नत मानी कि वो अपना बच्चा जो पैदा होने वाला है अल्लाह के घर के लिए वक्फ कर देंगी। अच्छा, यहाँ थोड़ा हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम के बारे में जान लेते हैं। इस्लाम में हज़रत इमरान एक बहुत मुअज़्ज़ज़ और नेक शख्सियत माने जाते हैं। वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना थे। तो हज़रत इमरान बनी इसराइल के बहुत बड़े आलिम और स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी लोगों को दीन की दावत देते थे। वो बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम में नमाज की इमामत करते थे और लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। कुरान में अल्लाह ने उनके ख़ानदान को दुनिया वालों पर फजीलत दी है। कुरान की तीसरी सूरह का नाम सूरह इमरान है, जो उन्हीं के नाम पर रखी गई है। और कुरान की इसी सूरह सूरह इमरान आयत 33 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को और नूह अलैहिस्सलाम को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को और इमरान अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को सारे जहानों पर फजीलत दी है। तो ये कोई मामूली स्टेटस नहीं है, ये एक स्पेशल ख़ानदान है। उनकी बीवी का नाम हाना बिनते फ़ुक़त था, वो भी एक बहुत नेक और परहेज़गार औरत थी। और उनकी बेटी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है, जो दुनिया की सबसे अफजल ख़वातीन में शामिल हैं। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि हज़रत ज़करिया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आपस में क्या लगते थे, यानी उनका आपस में क्या रिश्ता था। तो चलिए इसे क्लियर करते हैं बहुत शॉर्ट में। इस कहानी में दो बहनें थीं, हाना एंड इशबा। हाना जो थी वो हज़रत इमरान की बीवी थी और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा थी। दूसरी थी इशबा या इसराइलियत के हिसाब से एलिज़ाबेथ, जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी थी। तो रिश्ता क्या बना? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की मौसी थी, और इस हिसाब से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मौसा लगे, यानी खालू लगे। ये डिटेल्स सूरह आल इमरान की तफसीर में आपको मिल जाएगी। तो चलिए हज़रत ज़करिया की कहानी पे वापस आते हैं। तो जब हज़रत इमरान की वाइफ
حضرت حنا علیہ السلام نے منت مانی کہ وہ اپنا بچہ جو پیدا ہونے والا ہے اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیں گی۔ قرآن کہتا ہے جب عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں نے اسے تیری خدمت کے لیے وقف کرنے کی منت مانی ہے تو تو مجھے قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی انہیں لگا تھا کہ بیٹا ہوگا، لیکن جب ڈیلیوری ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی یعنی حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت حنا نے کہا یا اللہ یہ تو بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا، اور وہ بیٹا جو تم مانگ رہی تھی اس بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت حنا نے کہا میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی آنے والی اولاد کو شیطان کے شر سے تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ تو حضرت حنا اپنے وعدے کے مطابق وہ ننھی سی بچی کو لے کر بیت المقدس آئیں اور وہاں کے ذمہ داروں کے حوالے کر دیا۔ اب سوال اٹھا کہ اس بچی کی پرورش کون کرے گا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ عمران کی بیٹی کی پرورش وہ کرے، اسے اس کا شرف حاصل ہو، کیونکہ حضرت عمران ان کے لیڈر تھے۔ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اس کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں کیونکہ اس کی خالہ میری بیوی ہے، یعنی انہوں نے رشتہ داری کا حق جتایا۔ لیکن باقی پادری نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ ہم ٹاس کریں گے یعنی لوٹری یا قرعہ اندازی کریں گے۔ تو ان سب نے فیصلہ کرنے کے لیے اپنے قلم پانی میں ڈالے۔ شرط یہ تھی کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف چلے گا یا پانی پر کھڑا رہے گا یعنی ڈوبے گا نہیں، وہ جیتے گا۔ تو سب کے قلم بہہ گئے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم قدرتاً وہاں رک گیا اور پانی کے بہاؤ کے خلاف چلنے لگا یا ڈوبنے سے بچ گیا۔ یہ اللہ کا اشارہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک قلم بچا۔ قرآن اس واقعے کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرہ ڈال رہے تھے کہ ان میں سے مریم علیہ السلام کی کفالت یعنی پرورش کون کرے گا، اور نہ ہی آپ ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی ذمہ داری لی اور وہ ان کے کفیل بن گئے یعنی گارجن بن گئے۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک خاص پریئر چیمبر بنایا جہاں وہ عبادت کر سکتی تھی اور کوئی اور ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام روزانہ مریم علیہ السلام کو دیکھنے جاتے اور حضرت مریم علیہ السلام ہمیشہ عبادت میں ملتی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایسا کھانا اور پھل رکھے ہیں جو انہوں نے نہیں دیے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پھل بے موسمی تھے۔ قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا، وہ ٹریگر پوائنٹ تھا جس نے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں دبی ہوئی امید کو جگا دیا۔ اب ذرا سینیریو کو سمجھیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، بعض روایتوں کے مطابق 90 سال سے اوپر تھی، اور ان کی بیوی بانجھ تھی یعنی میڈیکلی شی کوڈ ناٹ ہیو چلڈرن، اور جوانی گزر چکی تھی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ اپنے پاس سے رزق دے سکتا ہے، بے موسمی پھل دے سکتا ہے، تو وہ انہیں بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ قرآن کی سورہ مریم آیت 2 سے 6 اس منظر کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ انسان رو پڑے کہ کیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو لوگوں سے بچ کر چپکے سے پکارا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے چپکے سے کیوں پکارا؟ کیونکہ لوگ ہنستے، لوگ کہتے کہ دیکھو بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے ہیں، لیکن ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ تھا۔ قرآن کہتا ہے یہ قصہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرے بال سفید ہو چکے ہیں، یعنی بڑھاپے کے اثرات ان پر دکھ رہے ہیں، لیکن میں تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا، اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کو برقرار نہیں رکھیں گے، اور میری بیوی بانجھ ہے یعنی اولاد سے محروم ہے، بس تو مجھے اپنی طرف سے ایک جانشین عطا فرما جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ غور کیجئے، انہوں نے اپنی کمزوری کو چھپایا نہیں بلکہ اللہ کے سامنے پیش کیا۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد شوق کے لیے نہیں مانگی تھی، نہ ہی بڑھاپے کے سہارے کے لیے مانگی تھی۔ انہوں نے اولاد اس لیے مانگی تاکہ دین کا کام نہ رک جائے۔ انہیں فکر تھی کہ میرے بعد بنی اسرائیل کو اللہ کا راستہ کون دکھائے گا۔ تو جب آپ کی نیت اللہ کے دین کی خدمت ہوتی ہے تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے، عبادت گاہ میں کھڑے نماز
नमाज पढ़ ही रहे थे कि फरिश्ते ने आवाज़ दी। सूरह आल इमरान आयत 39 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें याह्या की खुशखबरी देता है, यानी अल्लाह ने खुद नाम रखा याह्या। और कुरान कहता है कि इससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स दुनिया में पैदा नहीं किया। ये एक यूनिक नाम था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो कि इंसान भी थे हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच चुका हूँ। ये अल्लाह के ऊपर शक नहीं था, वो बस शौक में थे। वो उस खुशी को फील करना चाहते थे। अल्लाह ने फरमाया, ऐसे ही होगा, तेरे रब ने कहा है कि ये मेरे लिए आसान है। फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। अल्लाह ने कहा, तुम्हारी निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से बात नहीं कर सकोगे सिवाय इशारे के। अब सोचिए, वो ज़बान जो वाज़ो नसीहत करती थी वो अचानक बंद हो गई। ये इस बात का सबूत था कि जो ज़ात बोलती हुई ज़ुबान को खामोश कर सकती है वो बेजान रहम में ज़िंदगी भी डाल सकती है। वो 3 दिन उन्होंने हुजरे से निकलकर अपनी कौम को सिर्फ इशारे से कहा, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करो। और फिर वही हुआ जो मेडिकल साइंस के हिसाब से नामुमकिन था। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अल्लाह ने सूरह अंबिया आयत 90 में इसका राज बताया, हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे याह्या अता किए और उसकी बीवी को उसके लिए मेट फिट कर दिया। यहाँ हम सब के लिए एक उम्मीद है। अगर आपकी लाइफ में कोई कमी है, कोई बीमारी है, कोई रिलेशनशिप इशू है या दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है, तो अल्लाह हर चीज़ को ठीक कर सकता है। बस शर्त यह है कि दुआ में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसी तड़प हो। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की परवरिश बहुत शानदार तरीके से की। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम बचपन से ही हन्नान यानी अफेक्शनेट और तकवा वाले थे। ये एक सक्सेसफुल पेरेंटिंग की मिसाल है। 35 से 40 की उम्र में हम लोग करियर में बिजी हो जाते हैं, लेकिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि असल इन्वेस्टमेंट हमारी औलाद की तरबियत है। अब बात करते हैं उनकी शहादत की। तो नबियों की ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं होती। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की मौत के बारे में कुरान खामोश है, लेकिन कुरान में सूरह आल इमरान आयत 21 और दूसरी जगह ये जिक्र मिलता है कि बनी इसराइल ने यानी उनकी कौम ने अपने नबियों को नाहक कत्ल किया। लेकिन कुरान में नाम लेकर नहीं बताया गया कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कैसे मारा गया। उनकी दर्दनाक शहादत का एक किस्सा बहुत मशहूर है, एक पेड़ के साथ आरे से चीरने का। इससे पहले कि हम इस किस्से को बयान करें, कुछ बातों का यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही बुखारी या सही मुस्लिम में आरे से चीरने का कोई जिक्र नहीं मिलता, मगर ये वाकया आरे से चीरने वाला इस्लामी हिस्ट्री के सबसे बड़ी किताबों में मौजूद है। इसे इब्ने कसीर, जो बहुत बड़े मुहद्दिस और हिस्टोरियन हैं, उन्होंने अपनी किताब अल बिदाया वन निहाया यानी द बिगिनिंग एंड द एंड में लिखा है। सोर्स 1 अल बिदाया वन निहाया, वॉल्यूम 2 जिक्र ऑफ ज़करिया अलैहिस्सलाम। सोर्स 2 मुस्तदरक अल हाकिम, वॉल्यूम 4 पेज 337, इमाम हाकिम ने इसे बयान किया है। सोर्स 3 तफसीर अल कुर्तुबी और तफसीर अल तबारी सूरह मरियम की तफसीर में लिखा है, और वहाब बिन मुनब्बी और दूसरे ताबईन से रिवायत मिलती है। तो ये वाकया सही हदीस में नहीं है, बल्कि ये सही तारीखी रिवायतों में है और इसराइलियत यानी अहले किताब की हिस्ट्री में से है, जिसे उलमा ने कबूल किया है और अपनी किताबों में जगह दी है। तो ये वाकया कुछ इस तरह है, जब बनी इसराइल की शरारत और बगावत हद से बढ़ गई और जब बनी इसराइल के करप्ट बादशाहों और गुमराह लोगों ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, तो वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पीछे भी भागे। रिवायत में आता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी जान बचाने के लिए भागे और एक दरख्त के पास गए। वो दरख्त अल्लाह के हुक्म से फट गया और आप उसके अंदर छुप गए, लेकिन शैतान ने दुश्मनों को बता दिया कि वो दरख्त के अंदर हैं और उन जालिमों ने दरख्त को आरे से चीरने का फैसला किया। तारीख कहती है कि वो आरा चलता रहा और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिस्म 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, लेकिन उनके मुंह से उफ तलक नहीं निकला। ये वो लेबल है सब्र और इस्तकामत का कि जान जा रही है लेकिन अल्लाह से शिकवा नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने इन्हें वो मकाम दिया कि आज हजारों साल बाद भी हम उनका जिक्र कर रहे हैं। इस पूरे वाक़ये और उनकी ज़िंदगी से हमें कुछ सबक मिलते हैं। दुआ मांगने पर कभी गिव अप ना करें, कभी मायूस ना हो, चाहे बाल सफ़ेद हो जाएं, हड्डियां कमज़ोर हो जाएं। अगर ज़करिया अलैहिस्सलाम का रब आज भी वही है तो वह आज भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। बच्चों के फ्यूचर और जनरेशन की फ़िक्र करना। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की फ़िक्र सिर्फ अपनी ज़ात तक नहीं थी, वो अगली नस्ल यानी मरियम अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम को तैयार करने की फ़िक्र करते थे। हमें भी अपनी औलाद का कफ़ील बनना चाहिए और उन्हें दीन की तरफ गाइड करना चाहिए।
اپنے کام کی عزت کرنی چاہیے۔ بڑھئی کا کام کرنا، ایک نبی ہو کر بڑھئی کا کام کرنا بتاتا ہے کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، تو اپنے کام کی عزت کرنی چاہیے۔ صبر کی انتہا، آخر تک یعنی موت کے وقت تک اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو دوستو، اگر آپ کا دل کسی بوجھ سے دبا ہوا ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام والے الفاظ میں اللہ سے دعا کیجئے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ اللہ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں وہ یقین عطا کرے جو حضرت زکریا علیہ السلام کو ملا تھا۔ اس ویڈیو میں بتائی گئی زیادہ تر باتیں قرآن اور حدیث کے ساتھ اہل کتاب کی ہسٹری سے بھی لی گئی ہیں، تو اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ میری کمی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا دین تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔